नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस कलियुग की अंत समय पर महाप्रलय आने वाला है। इस महाप्रलय हुआ तो सारा सृष्टि जल प्रलय पर संपूर्ण विलुप्त हो जाएगा या संपूर्ण जीव सत्ता को खो बैठेगा। भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये बात लिखा गया है। पृथ्वी की गति उसी ओर हो रहा है जो कि साइंटिस्ट भी गवेषणा करके कहते हैं। सारे जन समाज का दृष्टि उधर नहीं है, मगर भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये बात लिखा गया है। पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित मैं आप सभी को बता चुका हूँ। जब कलयुग की 5000 वर्ष संपूर्ण हो रहा होगा, उसी समय से ही पृथ्वी महाप्रलय की ओर गति करेगा। ये भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। इसीलिए वही समय से ही स्वयं भगवान का अवतरण लीला आरंभ हो चुका होगा धरती पर। ये अनेक भविष्यकारों ने अपने भविष्यवाणी पर कहे हैं। तो हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर भी यही बात लिखा गया है और इस पर एक स्वतंत्र बातें इस अवतरण के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे मानो संपूर्ण वर्णन भविष्यवाणी ग्रंथों पर किया गया है। तो इसके अनुसार इस कलियुग को महाप्रलय मुख से रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान, जो कि चारों युग हुआ गुप्त महागुप्त में रहे थे, जो कि स्वयं निराकार हैं, जो कभी भी धरती पर अवतरण नहीं करके आए थे, जिनके अंश अवतारगण ही धरती पर आते थे, वो स्वयं भगवान संपूर्ण अवतरण करेंगे धरती पर। ये मैंने पिछले एपिसोड पर पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित वर्णन कर चुका हूँ। तो वो स्वयं भगवान को लाने के लिए हर युग पर जो नारायण प्रभु आते हैं, वो स्वयं नरदेही होकर, गुरु स्वरूप होकर, आविर्भाव होकर महागुप्त में महासाधनारत होंगे और वो साधना करने के द्वारा भगवान अपने जितने शक्ति सामर्थ्य कला को धरती पर छोड़े थे, वो सभी को वो संग्रह करेंगे और अपने शून्य शरीर पर युक्त करेंगे। स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो अनेक साधना करेंगे और अनेक शक्तियों का भी अधिकारी होंगे। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण अपने गुरु आश्रम को जाकर कुछ ही दिनों में 64 कलाओं पर निपुण हुए थे। सभी कला शक्ति को बहुत ही कम दिनों पर वो शिक्षा लाभ करके प्राप्ति करे थे। उसी तरह इस कलियुग पर भी वो गुरु बहुत ही कम समय पर साधना सिद्धि करके अनेक शक्ति कला सभी को वो प्राप्ति करेंगे, सभी विद्याओं को वो अर्जन करेंगे, मगर वो उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, आत्म घोषणा नहीं करेंगे कि वो ही स्वयं नारायण हैं और इस संसार को, इस जगत को महाप्रलय मुख से रक्षा करने के लिए स्वयं साधनारत होंगे, ताकि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को धरती पर ला सके। क्योंकि वो जानते हैं असीम निराकार स्वरूप अगर धरती पर नहीं आएंगे, अपने श्रीपाद को नहीं थापेंगे, तो महाप्रलय को रोकना असंभव। इसीलिए वो महागुप्त में रहकर साधना करेंगे। स्वयं निराकार भगवान को अपने शरीर में पाने के लिए महाप्रेममय महातपस्या करेंगे और उन्हीं के ही प्रेम की पुकार से स्वयं अचल महामेरु, जो कभी भी अपने महाशून्य को छोड़कर कहीं भी नहीं गए थे, वो स्वयं अचल महामेरु श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता अपने महाशून्यपुर त्याग करके अपने सृष्टि चक्र को आएंगे और वो नर शरीर को धारण करेंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये बात अनेक स्थानों पर लिखा गया है। पूरी जगन्नाथ मंदिर पर उनका एक आस्थान है, मगर उनका बसवास हमेशा महाशून्य पर है और वहीं से ही वो आते हैं। तो उनके आने के बाद क्या होगा, ये तो सभी कला शक्तियों को अपने शरीर पर धारण कर चुके होंगे। जगत को उद्धार करने की भी क्षमता वो रखे होंगे।
मगर फिर भी वो स्वयं निराकार भगवान को लाएंगे जन समाज के सामने। यही लालसा में वो बैठे होंगे इस जगत को दिखाने के लिए कि स्वयं भगवान कौन है। तो स्वयं निराकार भगवान उनके शरीर पर आने के बाद क्या होगा, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण पुस्तक के 12 नंबर पेज पर लिखे हैं। सकल ज्ञान जे निराकार नेबे मोते ही आउ न देवे, झुरी झुरी भक्त आंभों को खोजिबे आउ तिले न पाइबे। स्वयं निराकार भगवान जब वो गुरु के शरीर पर आएंगे तब वो गुरु जितने भी कला शक्ति सामर्थ्य को अपने साधना के द्वारा संचय करके रखे होंगे अपने पास, वो सभी कला शक्ति सिद्धि ज्ञान सब कुछ को वो स्वयं भगवान उनसे ले जाएंगे, अपने पास लेकर रखेंगे और वो गुरु को और नहीं देंगे वो कला शक्तियाँ, क्योंकि वो तो वो गुरु को खुद को ही दे चुके होंगे। झुरी झुरी भक्त आंभों को खोजिबे आउ तिले न पाइबे। वो गुरु के शरीर पर स्वयं निराकार भगवान रहे होंगे। वो गुरु जितने भी कला शक्ति को पाए होंगे वो सभी कला शक्ति को भगवान को देकर भगवान को ही खुद खरीद लिए होंगे अपने महाप्रेम से। केवल भगवान प्रेम पर वो इतने निमग्न हो चुके होंगे कि स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाकर खुद ही तल्लीन हो गए होंगे भगवान के शरीर पर, और स्वयं भगवान भी वो गुरु के प्रेम पर तल्लीन होकर महाशून्य से स्थूल शरीरधारी हो गए होंगे, और ये गुरु स्वयं भगवान के शरीर पर तल्लीन होकर स्वयं भगवान की तरह स्वयं महाशून्यमय हो गए होंगे। जहाँ भी आप वो गुरु को पुकारेंगे वहाँ स्वयं भगवान वो गुरु के स्वरूप के माध्यम से आपको ही दर्शन देंगे। आपको तत्क्षणात जितने भी विपद पर आप हों आपको उद्धार कर लेंगे, मगर वो गुरु को और कोई भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गुरु के माध्यम से स्वयं भगवान ही वो गुरु की तरह सचल हुए होंगे, और वो गुरु स्वयं भगवान के अंदर रहकर तल्लीन हो चुके होंगे, लीन हो चुके होंगे। दिखने में वो गुरु का स्वरूप ही होगा मगर स्वयं भगवान ही होंगे। ये प्रक्रिया महागुप्त रहा होगा। जब सभी भक्त स्वयं भगवान के दर्शन लीला के बाद उनके पास पहुँचेंगे तब वो गुरु को वो नहीं पाएंगे। वो गुरु के द्वारा स्वयं भगवान ही वो गुरु की तरह आपसे मुलाकात करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि झुरी झुरी भक्त आंभों को खोजिबे। जितने भी भक्त हैं वो गुरु को जितने भी झुरेंगे कोई भी वो गुरु को नहीं पाएंगे। आउ तिले न पाएबे, कोई भी नहीं पाएंगे। महायज्ञ हेब सत्य उपजीव, श्रीराम तारक सार, भक्त कल्पतरु बाना उड़ीथिव आउ न चिन्हिबे नर। महायज्ञ होगा, मैंने जो बोला था कि वो वहाँ पर देह यज्ञ होगा, वो गुरु ही करेंगे। स्वयं भगवान वहाँ पर आहुति करते होंगे। देह यज्ञ होगा, वो देह यज्ञ ही महायज्ञ कहलाएगा। जो यज्ञ के प्रभाव से स्वयं भगवान प्रकट होंगे संसार पर, उन्हीं के शरीर पर, और तभी सत्य संसार पर सुसंस्थापित होगा। श्री राम तारका सार, भक्त कल्पतरु बाना उड़ुथिव आउ न चिन्हिबे नर। भक्त जनों के लिए, भक्त उद्धार करने के लिए, भक्तों को कड़ी प्रताप से रक्षा करने के लिए, भक्त जनों के लिए भक्त उद्धार बाना वहाँ पर उड़ रहा होगा। आउ न चिन्हिबे नर, मगर भक्तों को उद्धार करने के लिए कौन आकर हैं उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएंगे। वो नर हैं कि स्वयं भगवान हैं, उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा सभी के लिए। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी भक्त उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन है। तो आज का एपिसोड का सारांश यही था कि वो गुरु स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए अनेक साधना सिद्धि करे होंगे, सर्वशक्ति संपन्न होंगे, मगर जब स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाएंगे तब स्वयं निराकार भगवान उनके सभी शक्तियों को उनसे ले जाएंगे। तत्सहित
वो गुरु को ही अपने शरीर पर, अपने शून्य शरीर पर तल्लीन करके रखेंगे और स्वयं खुद मानव देही हो जाएंगे। वो गुरु देहधारी होकर उन्हीं का स्वरूप ही दृश्य होता होगा, मगर वो तल्लीन अवस्था पर रहे होंगे। स्वयं भगवान भी वहां पर होंगे, मगर वो दिखाई नहीं देंगे, महागुप्त होकर वो शरीर पर रहे होंगे। इसलिए भक्तजन नहीं पहचान पाएंगे और वहां पर जब महायज्ञ होगा तभी सभी जन समाज जान पाएंगे, क्योंकि सत्य सुसंस्थापित हो जाएगा। और सत्य सुसंस्थापित होने के बाद सभी भक्तजन वहां पर जाकर पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर भक्तों को उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान का भक्त कल्पतरु बाना उड़ रहा होगा और वहां पर सभी पहुंचेंगे। सभी भक्तजन उद्धार होंगे वहां पर, मगर वो गुरु कौन है उन्हें पहचानना भक्तों के लिए मुश्किल होगा, या भक्त उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।